रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे आज हमारे साथ मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं और बहुत भारी भरकम शब्द है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP, जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड ओवर बोला जाता है। ये वो प्रोग्राम है जो आपको एक्चुअली आपकी मन की भाषा समझाता है और सिखाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम मन में ये बोलते रहे आई एम सच ए लूजर, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये आपकी लाइफ में सच हो जाएगा। आफ्टर ऑल ये एक मंत्र जाप, जैसे हम लोग हिंदू लोग बहुत कहते हैं कि आपका ये एक मंत्र बन गया है और आप इसको बार बार जप रहे हैं। नो, आपकी मन की भाषा पॉजिटिव, फुल ऑफ लाइफ और बहुत प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के इस बहुत ही ट्रोमैटिक चले जाने के बाद मैंने सोचा आज अनिल थॉमस को शो पर बुलाया जाए, जो न सिर्फ बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन हमें समझाने की, एटलीस्ट मुझे समझाने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्यों लोग करते हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन रेडियो सिटी। Good morning to you, Archana, and I want to thank you for the reach that you are having and the mindsets that you're changing with this program. थैंक यू। मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है अनिल, माइंडसेट की अगर बात करें तो ये पूरा इंसिडेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे माइंड को कंफ्यूज करके छोड़ गया कि इतना ब्रिलियंट इंसान, क्योंकि सुशांत सिंह को मैं एक स्टूडेंट से कम नहीं मानती हूँ, जो हर चीज़ में एक्सेल करते थे। अगर उन्होंने फिजिक्स पढ़ा तो उसमें एक्सेल किया, जो भी कार्य वो लेते थे, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, ऑल दीज फैकल्टीज़ बहुत अलग होते हैं, उनमें अलग अलग स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है। तो ये न्यूज़ जब आपने पढ़ी सुशांत सिंह की, आप पे क्या असर कर गई और आप हमें क्या कह सकते हैं जिससे हमें थोड़ा सा दिलासा दे पाएँ कि ऐसा भी हो सकता है? अर्चना जी, एक बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग। हमारी जो मानसिक स्थिति है ये हम बाहरी चेहरे से कभी पता नहीं लगा सकते हैं जी। इसीलिए whenever we meet somebody, I think the most little thing that we can do is be kind to that person, क्योंकि हमें ये कभी भी नहीं पता होता है कि उसकी भीतर का दुनिया किस तरह से है, कितना हिला हुआ है या कितना रुका हुआ है। हाँ। एंड खास करके सुशांत, बिकॉज सो यंग एंड ही समबडी जिन्होंने ये दुनिया में वही चीज कहा है जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ है तो वो जिंदगी खुद है। सो it's such a big motivation to know that ऐसे वक्त पर भी to separate the person and his learnings and to keep that learnings, because his life is a dedication जी। and हम तो ये ऐसे इतने ब्रिलियंट इंसान जब होते हैं तो इनके साथ डिप्रेशन इस कदर क्यों हो जाता है कि आप अपनी लाइफ तक ले लें? सी, मेरा ये मानना है कि हम ये कभी कह नहीं पाएगा कि ये अंदर क्या हिलता है, एंड हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, हमारे तजुर्बे क्या है, हमारे इवेंट्स क्या है, या फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग कौन है जो हमारे अंदर अलग अलग चीजें डालते हैं, और वो क्या है जो बीज बो लेता है हमारे अंदर। एंड देयरफॉर टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग इनसाइड, और किस चीज को हम हवा दे रहे हैं जी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने कही है, किस चीज को हम हवा दे रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को जो ताने मारते हैं, जो बुरा बोलते हैं, उनको अगर घर बना के अपने दिमाग के अंदर अच्छे से एक बंगला बना के दे दें तो ऑब्वियसली आपकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मतलब आई वाज डीलिंग विद समबडी हु वाज 42 इयर्स ऑफ एज, एंड वो कह रहा था कि बचपन में स्कूल में एक टीचर ने उसको कभी टॉन्ट मारा था, वो आज तक उसके दिमाग में वो एक असर बन के रह चुका है, एंड ही बिलीव्स दैट व्हाट दैट टीचर टोल्ड इन स्कूल एट दैट टाइम वाज राइट। द नेम कॉलिंग हो, टॉन्ट्स हो, सरकाज़म हो, अब्यूजेस हो। क्या आप चेंज कर पाए अनिल, और क्या ये चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस समय हमें रेडियो सिटी पे सुन रहे हैं, जिनको आने वाले कल के बारे में बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उनके एडमिशन्स हों, उनकी फ्यूचर हो, उनकी पढ़ाई हो, उनका करियर हो, सब कुछ दावे पे आ गया है विद दिस लॉकडाउन। हम लोग कितने सवाल पूछते हैं आजकल की दुनिया में अनिल। एक ज़माना था जब एक पेड़ को चढ़ना एक टास्क होता था और हम उसमें मज़े लेते थे, पर आजकल ऐसा हो गया है कि हमें गेमिंग के अंदर भी अपना स्कोर ढूंढते हैं कि मेरा स्कोर किससे ज़्यादा है। इतनी कम्पेटिटिवनेस हो गई है, और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत इनसिक्योरिटीज अमॉन्ग्स द स्टूडेंट कम्युनिटी। जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और क्योंकि उस उम्र में उनका एक्सपोजर भी बहुत है। वो स्नैपचैट हो, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो इन्फ्लुएंसर प्रेशर हो, या हर तरह का प्रेशर, वो दिमाग के अंदर किसी ना किसी तरह से घर बना लेते हैं ये लोग। एंड देन दे लिव द एंटायर लाइफ टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, नोइंग दैट मेरा लाइक्स कम है, या मेरा परसेंटेज कम है, या फिर आई एम अ लूजर, जैसे आपने कहा। क्योंकि भाषा ही अनुभव को पैदा करता है।
अगर हमें जिंदगी क्या में लाइन है, भाषा ही अनुभव को पैदा करता है, अपनी मन की भाषा हम कह रहे हैं जी। एंड इन माई हेड इफ आई एम सेइंग दैट मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको काट दिया है, वो व्हाट इज पॉसिबल उसको काट दिया है हमने। अगर मन में हम कहते हैं कि आई डोंट थिंक आई एम गुड लुकिंग, और आई डोंट थिंक आई एम इनफ, आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट इनफ, तो ये सब दायरे होते हैं ना, दीज आर बाउंड्रीज जो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। मैं शेयर करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे। बहुत सालों तक मैं बोलती थी मेरा नाक कितना अजीब है, और फिर लोग कहते थे हमने तो नोटिस ही नहीं किया जब तक आपने कहा, हमको तो आप बहुत खूबसूरत लगे। तो ऐसा होता है, हम अपने आप को इतना जज करते हैं, अपने आप को इतना नेगेट करते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम कितने क्रिटिकल हो रहे हैं अपने आप को लेके। टू कम टू द पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी से अगर एक साल, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल साल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो अगर चला जाए फॉर वट एवर रीज़न, आपके वर्ड्स ऑफ विजडम उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या पहनावा रखना चाहिए मन में, वो NLP वाले थॉट्स में, ताकि वो हार ना माने? मेरा बहुत सिंपल मानना है कि ये आखिरी, दिस इज नॉट द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी और दिस जनरेशन इज फेसिंग, एंड इससे भयंकर प्रॉब्लम्स और भी आएंगे, क्योंकि हमने वी हैव पुश्ड द अर्थ टू फार। लेकिन ये सबूत है कि वी विल प्रिवेल, बिकॉज हर काल में जब प्रॉब्लम हुआ था, जब वो ट्विन टावर गिरा था, या फिर 1920 का जो प्रॉब्लम्स था, या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम था, या वियतनाम वॉर था, हर वो टाइम पे एज ए नेशन, एज यूथ, वी हैव ऑलवेज प्रिवेल्ड। एंड दीज आर जस्ट, you know, life is filled with opportunities and difficulties. कभी opportunities ज़्यादा है, कभी difficulties ज़्यादा है. This is a time when there's more difficulties and there's more uncertainty. जी. But this will pass and we will prevail. We will come over this. It's only a pause in the system. It's not a stop. So this is the time. और अगर मैं कह सकती हूँ ये, और ये दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी हर्डल्स खुद के लाइफ में देखे हैं। आई हैव सीन अ वॉर इन कुवैत, आई हैव सीन फेलियर इन माई TY BCom, मैंने काफ़ी कुछ देखा है। अगर आप इस साल को बहुत डिफ़िकल्ट मान रहे हो, तो ये भी मान के चलिए कि जो आने वाला कल है उसमें खुशियाँ तो होंगी, बिकॉज यही है सर्कल ऑफ लाइफ। ओह दैट्स ब्यूटीफुल, यही है सर्कल ऑफ लाइफ। एंड वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, हमारे उस सोच के आगे वो एक दुनिया है। Yes, beyond these boundaries there is something more, but we should be willing to stand on those boundaries to see what's beyond our understanding. हमारे सोच, हमारे समझ, and anticipated in positivity, मतलब खुशी के साथ कि आने वाला कल सुंदर होगा। जी, and we are the storyteller of our own life, right? तो if we are the storyteller, अगर self talks हमारे हैं, तो why can't we script it better? मतलब कभी-कभी क्या है ना, हमारे खुद के पिक्चर में कोई और हीरो निकलता है। Because we always feel that he's better than me, or she's better than me, or they have more skills. अपने खुद के अंदर के हुनर को पहचानो, उसे बाहर निकालो और खुशी से रहो, क्योंकि जैसे अनिल ने कहा पूरी दुनिया पॉज पे है, स्टॉप पे नहीं। एट दैट नोट आई विल थैंक यू इमेंसली। अनिल, अगर कोई सुन रहा है हमें और आपसे बात करना चाहता है, तो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? Anil Enjoy, ANILENJOY at Instagram. दैट्स फैबुलस। मतलब जॉय जब लाइफ में हो तो हर चीज़ सुहानी लगती है, फिर चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो। और उसके लिए एक ही फिल्म आप देखिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल। वॉर के टाइम पे नाजीज उनको अटैक कर रहे थे और एक पिता अपने बेटे को कह रहा है कि हम पिकनिक के लिए बाहर घूमने आए। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू अनिल, लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू, एंड आई always treasure our friendship. Thank you. Thanks a lot. Radio City.